आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदह जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है। ये कितना दुख की बात है कि लोकल एमपी उनको ये रेल का जो एक्सीडेंट हुआ है, रेल का नाम मालूम नहीं है। रेल का नाम है कंचनजंगा एक्सप्रेस और वो कह रहा है कि कंचन कन्ना एक्सप्रेस। जिस तरीके से दिन बे दिन रेलवे एक्सीडेंट का इंसिडेंट बढ़ते जा रहा है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट रेल का टिकट का भाव बढ़ा दिया, रेल को प्राइवेटाइज कर दिया, रेल को बेच दिया, रेल का सीनियर सिटीजन का कंसेशन जो है वो उठा दिया। रेल का इतना नया नया प्रोजेक्ट करके रेल का जो इज्जत मंत्री से लेकर लेडी स्पेशल से लेकर इतना कुछ प्रोजेक्ट करने के बाद भी रेल के एक्सीडेंट उस टाइम बहुत कम होता था। इसलिए मेरा ये सजेशन है, आज अश्विनी वैष्णव जी को ममता बनर्जी से आके उनको थोड़ा ट्रेनिंग लेना है, किस तरीके से अच्छी तरह को रेल दफ्तर को चलाना चाहिए। आज सुबह कंचनजंगा एक्सप्रेस को उत्तर बंगाल के रंगापानी में सिग्नल को तोड़ते हुए मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 30 से अधिक गंभीर हैं। इस दुर्घटना में अब सियासत भी गर्म हो रही है। विपक्षी दल सरकार पर सीधे हमला कर कह रहे हैं कि बालासोर दुर्घटना के बाद भी केंद्र सरकार ने सबक नहीं लिया और आज ये दुर्घटना हो गई है। ये कितना दुख की बात है कि लोकल एमपी उनको ये रेल का जो एक्सीडेंट हुआ है, रेल का नाम मालूम नहीं है। रेल का नाम है कंचनजंगा एक्सप्रेस और वो कह रहा है कि कंचन कन्ना एक्सप्रेस। जिस तरीके से दिन बे दिन रेलवे एक्सीडेंट का इंसिडेंट बढ़ते जा रहा है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट रेल का टिकट का भाव बढ़ा दिया, रेल को प्राइवेटाइज कर दिया, रेल को बेच दिया, रेल का सीनियर सिटीजन का कंसेशन जो है वो उठा दिया और रेल का एंटी कॉलिशन डिवाइस जो ममता बनर्जी जिस टाइम में रेल मिनिस्टर हुआ करती थी जो चालू करके आई थी वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके लिए रेल के एक्सीडेंट हर जगह में इतना फ्रिक्वेंटली हो रहा है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रेल दफ्तर को लेना पड़ेगा, केंद्रीय सरकार को लेना पड़ेगा। और ममता बनर्जी जब रेल मिनिस्टर हुआ करती थी, रेल का भाड़ा एक रुपया भी नहीं बढ़ा के रेल का इतना नया नया प्रोजेक्ट करके रेल का जो इज्जत मंत्री से लेकर लेडी स्पेशल से लेकर इतना कुछ प्रोजेक्ट करने के बाद भी रेल के एक्सीडेंट उस टाइम बहुत कम होता था। इसलिए मेरा ये सजेशन है, आज अश्विनी वैष्णव जी को ममता बनर्जी से आके उनको थोड़ा ट्रेनिंग लेना है, किस तरीके से अच्छी तरह को रेल दफ्तर को चलाना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि रोज भारतीय रेल से लगभग 1 करोड़ लोग सफर करते हैं। इसके बाद भी रेलवे विभाग को यात्रियों के जानमाल की चिंता नहीं है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग भी विपक्षी दल कर रहे हैं। दिल्ली रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं सीईओ जया वर्मा सिन्हा ने बताया, आज सुबह यह हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस जो अगरतला से सियालदह जा रही थी, उसे पीछे से मालगाड़ी ने सिग्नल को तोड़ते हुए टक्कर मारी है। ट्रेन के पीछे के गार्ड का डिब्बा, 2 पार्सल वैन और जनरल डिब्बे क्षतिग्रस्त हुए हैं। पार्सल वैन के कारण क्षति कम हुई क्योंकि इसके बाद ही यात्री डिब्बे थे। इस दुर्घटना का कारण मालगाड़ी के लोको पायलट के द्वारा सिग्नल के बाद भी नहीं रुकना बताया जा रहा है। हालांकि पूरी जांच के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि इसमें मानवीय भूल है या तकनीकी त्रुटि। बचाव अभियान जारी है। रेलवे के एडीआरएम, जिला और राज्य प्रशासन, एनडीआरएफ, आर्मी बचाव कार्य के लिए वहां पहुंच गए हैं। लगभग 50 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। उन्हें ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, उनका इलाज अच्छी तरह से जारी है। अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है, साथ ही उन्हें पूरी चिकित्सीय सुविधा पहुंचाई जाएगी। हमने हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क स्थापित किए हैं, जिससे यात्रियों के परिजन उनके बारे में जानकारी ले सकें। यह ट्रेन अगरतला से सियालदह जा रही थी, इसलिए मार्ग के हर स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और गैस कटर से क्षतिग्रस्त डिब्बों को काटकर ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है। जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं होता,
तब तक आंकड़ों पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ये आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदह जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाए। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, लोग भी आ गए। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जाने गई हैं और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, इनकी भी जान गई है। इस पूरे घटना का मैं देशवासी जरूर जानना चाहेंगे कि कितने लोगों की अब तक मौत हुई है, कितने लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको किस तरह की वहाँ पर सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 5 पैसेंजर्स की डेथ हुई है और बाकी लोगों को जो वहाँ का नज़दीकी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। सारी एम्बुलेंसेज आ गई थी, उसकी मदद से लगभग 50 लोग इंजर्ड हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में हैं, पर इंजरीज शायद उतनी ग्रीवस नहीं है और पूरी तरह की मेडिकल हेल्प उनको दी जा रही है। रेलवे के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वहाँ पहुँच गए हैं और उनका इलाज पूरी तरह से कराया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के लिए 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2.5 लाख और साधारण रूप से घायल के लिए 50,000 रुपए की घोषणा ट्विटर पर पोस्ट करने के बाद लोगों ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है, आप इस्तीफा दे दें। आयकर भरने वाले भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया इनके ट्विटर पर दे रहे हैं।